भूत प्रेत लोककथा और संस्कृति में अलौकिक प्राणी होते हैं जो किसी मृतक की आत्मा से बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी की मृत्यु से पहले कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती और वो पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नरक नहीं जा पाते, वो भूत बन जाते हैं। इसका कारण हिंसक मृत्यु हो सकती है, या मृतक के जीवन में अनिश्चित मामलों होते हैं, या उनकी अंत्येष्टि उचित संस्कार से नहीं की गई होती है। भूत प्रेत में विश्वास पीढ़ियों से भारत के लोगों के दिमाग में गहराई से जुड़ा हुआ है और यह आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विकास के युग में अभी भी बना हुआ है। एक भारत में कई कथित तौर पर भूत से पीड़ित स्थान हैं, जैसे कि जीर्ण इमारतें, शाही मकान, किले, बंगले, घाट आदि। कई फिल्मों का निर्माण इस पर किया जा चुका है। मुहावरे के रूप में भी इनका प्रयोग होता है, जैसे भूत सवार होना, भूत उतारना, भूत लगना आदि। चुड़ैल भारतीय उपमहाद्वीप और कुछ दक्षिण पूर्वी एशिया के हिस्सों में लोककथा में एक प्रकार की दानव या राक्षसनी है। इनकी पहचान के लिए कहा जाता है कि ये उन महिलाओं से बनती है जो प्रसव के समय मर जाती हैं। इनका रूप घिनौना और भयंकर बताया जाता है, लेकिन वो सुंदर स्त्री का रूप भी धारण कर सकती है। उन्हें सिर्फ उनके उल्टे पैरों की वजह से पहचाना जा सकता है। इस मामले में इसकी डायन से कई समानताएं हैं। हाल फिलहाल में महिलाओं को चुड़ैल बताकर उन पर जादू टोना का आरोप लगाकर मारने के मामले सामने आते हैं। पिशाच कल्पित प्राणी है जो जीवित प्राणियों के जीवन सार खाकर जीवित रहते हैं, आमतौर पर उनका खून पीकर। हालांकि विशिष्ट रूप से इनका वर्णन मरे हुए किंतु अलौकिक रूप से अनुप्राणित जीवों के रूप में किया गया। कुछ प्रचलित परंपराएं विश्वास करती थीं कि पिशाच रक्तचूषक जीवित लोग थे। 1, 2, 3 लोक कथाओं के अनुसार पिशाच अक्सर अपने प्रियजनों से मिला करते थे और अपने जीवन काल में जहां वे रहते थे वहां के पड़ोसियों के अनिष्ट अथवा उनकी मृत्यु के कारण बन जाते थे। वे कफन पहनते थे और उनके बारे में अक्सर यह कहा जाता था कि उनका चेहरा फूला हुआ और लाल या काला हुआ करता था। यह 19वीं सदी के शुरुआती दौर में आरंभ होने वाले आधुनिक काल्पनिक पिशाचों के मर्यल कांतिहीन चित्रण से स्पष्ट रूप से भिन्न था। हालांकि पिशाचीय सत्ता अनेक संस्कृतियों में मिलती है, फिर भी पिशाच शब्द 18वीं सदी के आरंभ तक लोकप्रिय नहीं हुआ था। पश्चिमी यूरोप में पिशाच के अंधविश्वास का एक अंतःप्रवाह चला, जैसे कि बाल्कन प्रदेशों एवं पूर्वी यूरोप चार्ट में जनश्रुतियों में पिशाच की लोक कथाएं बार बार दोहराई जाती रहीं, जबकि स्थानीय अंचलों में लोग पिशाच को अलग अलग नामों से जानते थे, जैसे कि सर्बिया में वैम्पियर, ग्रीस में राइकोलाकास तथा रोमानिया में स्ट्रिगोई। यूरोप में पिशाच अंधविश्वास के बढ़े हुए स्तर से जन उन्माद उत्पन्न हुआ और कुछ मामलों में शवों को दांव पर लगा दिया गया तथा लोगों पर पैशाचिकी का आरोप लगाया जाने लगा। आजकल पिशाच आमतौर पर कल्पित सत्ता के रूप में समझे जाते हैं, हालांकि कुछ संस्कृतियों में इससे संबंधित प्राणियों जैसे कि चुपाकाब्रा में लोगों का विश्वास अभी भी कायम है। प्राक औद्योगिक समाज में मृत्यु के पश्चात शव के विघटन की प्रक्रिया के संबंध में पिशाचों में आरंभिक लोककथाओं के विश्वास का कारण अज्ञानता को ठहराया गया है। आनुवांशिक असामान्यता को भी 20वीं सदी में लोककथाओं की पैशाचिकी से जोड़ा जाता था, जिसे मीडिया ने भरपूर उजागर किया, लेकिन इस कड़ी को उस समय से व्यापक रूप से बदनाम किया गया। सन 1819 में जॉन पोलिडोरी कृत रचना द वैम्पायर के प्रकाशन के साथ ही आधुनिक कथा जगत में करिश्माई और कृत्रिम पिशाच का आविर्भाव हुआ। यह कहानी काफी सफल रही और 19वीं सदी के आरंभ में निर्विवादित रूप से पिशाच पर सबसे सफल प्रभावशाली रचना मानी गई। 5 हालांकि ब्रैम स्टोकर के सन 1897 में प्रकाशित उपन्यास ड्रैकुला को सर्वोत्तम उपन्यास के रूप में याद किया जाता है, जिसने पिशाच कथा साहित्य की पृष्ठभूमि तैयार की। इस पुस्तक की सफलता ने पुस्तकों, फिल्मों, वीडियो गेम्स और टेलीविजन शो के जरिए एक विशिष्ट पिशाच शैली को जन्म दिया जो 21वीं सदी में अब भी लोकप्रिय है। अपनी विशिष्ट संत्रास भय की शैली में पिशाच एक प्रभावशाली चरित्र है।